वेलकम स्टूडेंट्स, मैं राज आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल वॉरियर जोन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि बच्चे जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये वाला जो चैनल है हमने सिर्फ और सिर्फ कौन से एग्ज़ाम्स के लिए क्रिएट किया है, जितने भी डिफेंस के एग्ज़ाम्स होंगे हमने ये वाला चैनल स्पेशली उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया हुआ है। ये YouTube का ओनली एक ऐसा चैनल है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जो डिफेंस के रिलेटेड हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं CDS हो गया, FCAT हो गया एंड NDA हो गया, इसके जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे हमने आपको उसके लिए प्रिपरेशन करवानी है। तो हमारा जो इस साल का टारगेट है वो है 2020 का जो CDS, NDA एंड FCAT का एग्ज़ाम है, हम उसके लिए आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो मैंने जितने भी अभी तक आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, जो हमारे साथ नए जुड़े हैं या फिर जिन्होंने हमारे अभी भी लेक्चर्स नहीं देखे हैं, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, तो प्लीज़ आप एक बार उन लेक्चर्स को भी ध्यान से देख लेना। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप किसी भी लेक्चर को समझते हो, इन केस ऑफ मैथ्स तो मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि आपको जब तक पिछला क्लियर नहीं है तो आगे वाला करने का इतना मज़ा नहीं आएगा और ना ही आपको उतनी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। तो बच्चे, आशा करता हूँ कि आप हमारे जितने भी पहले वाली वीडियोज़ हैं वो भी एक बार देख लोगे, और साथ में जो हमारा चैनल है, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और साथ में जो हमारा बेल आइकन है, बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप CDS, NDA या फिर FCAT के एग्ज़ाम के लिए अगर आप सीरियस हो उस चीज़ के लिए, तो बच्चे जो बेल आइकन है उसको अगर आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, वहाँ से जैसे अगर मान लो कोई टॉपिक शुरू हुआ है हमारा, उस टॉपिक की जो वीडियोज़ हैं अगर आपको डे बाय डे मिलती रहेंगी तो आपको उस बेल आइकन से नोटिफिकेशन आता रहेगा कि हाँ जी, आज ये वाली वीडियो आई है इस लेक्चर की, आज ये वाली वीडियो आई है इस लेक्चर की। तो वहाँ से हमें भी क्या होगा कि जो उसका फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से बन जाता है। अगर मान लो कि आपकी एक वीडियो मिस भी हो गई और आपको उस चीज़ का पता भी नहीं लगा कि हाँ जी ये वीडियो मिस हो गई है या कुछ भी ऐसा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे। तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दो और साथ में जितनी भी हमारी वीडियोस होती हैं प्लीज़ आप उसको भी लाइक किया करो। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज का जो कंसेप्ट है आपको वो शुरू करवा रहा हूँ। तो बच्चे, हमने जो चैप्टर शुरू किया था वो था हमारा नंबर सिस्टम का चैप्टर था। नंबर सिस्टम के चैप्टर में हमने छोटे छोटे कंसेप्ट को समझा था। इसी तरीके से आज का भी जो हमारा कंसेप्ट है, जो हमने कल लास्ट लेक्चर में कंसेप्ट किया था, वो था स्क्वायर रूट के जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं उनको हमने सीखा था कैसे करना है। और आज हम उसी पैटर्न को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आगे जो कंसेप्ट करेंगे वो रूट वाला कंसेप्ट ही करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास, मान लो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक वैल्यू है x जो इस तरीके से चल रही है, √6 मल्टीप्लाई बाय √6 मल्टीप्लाई बाय √6 मल्टीप्लाई बाय √6। मतलब x की एक वैल्यू है जो हमारे पास इस तरीके से लिखी हुई है, और ये वाली जो वैल्यू है अप टू इन्फिनिटी तक चल रही है इस तरीके से। ये वाली जो वैल्यू है वो कहाँ तक चल रही है, अप टू इन्फिनिटी तक चल रही है। और मुझे बताना है इसको सॉल्व करके कि जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी। अब आप बोलोगे x की वैल्यू तो गिवन ही है, बिल्कुल x की वैल्यू गिवन है, बट स्टिल वी हैव टू नीड टू सॉल्व इट, कि मुझे इसको सॉल्व करके बताना है कि x की वैल्यू जो है वो पर्टिकुलर एक सिंगल नंबर में जो आनी है वो क्या आएगी। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो सीखते हैं हम कैसे होगा। बहुत ही ईजी है, पहले तरीका समझेंगे प्रॉपर तरीके से, फिर शॉर्टकट पे भी आएंगे। तो बच्चे, इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये देखो यहाँ पे कि ये वाली जो वैल्यू है कहाँ तक चल रही है, अप टू इन्फिनिटी तक चल रही है। अगर ये वैल्यू अप टू इन्फिनिटी तक चल रही है तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू काउंटेबल नहीं है, जो आप काउंट नहीं कर सकते, उसी को हम क्या बोल देते हैं, इन्फिनिटी बोल देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ में से अगर मैं एक वैल्यू को हटा भी दूंगा तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? अगर मैं यहाँ पे पहले वाला रूट हटा भी दूंगा क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा फ़र्क? क्योंकि बच्चे ये वाली वैल्यू तो इन्फिनिटी तक चल रही है, स्टिल वो तो अभी भी चल रही है ना। अगर ये वैल्यू अभी भी हमारे पास इन्फिनिटी तक चल रही है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट भी किसके बराबर हुआ, x के बराबर ही हुआ। ठीक है, अगर ये कंप्लीट पार्ट जो लिखा था ये कंप्लीट अगर x के बराबर है तो अगर मैं इसमें से एक 6 से हटा भी दूंगा तो ये वाला पार्ट भी किसके बराबर होगा, बिल्कुल x के बराबर ही होगा। अगर ये वाला पार्ट भी x के बराबर है तो मैं इस वाले पार्ट की वैल्यू पुट कर देता हूँ, मतलब जो मैंने पार्ट हटा दिया था उस पार्ट को मैं फिर से लिख रहा हूँ। और इस वाले पार्ट को अगर हमने x के बराबर रखा है, इस वाले पार्ट को मैं कंप्लीट क्या पुट कर देता हूँ, x पुट कर देता हूँ। इट मीन्स हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, रूट में 6 इंटू x लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करो। जब आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, x² इज इक्वल्स टू 6x आएगा।
बिल्कुल यही आना है, क्योंकि रूट के साथ जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, और इधर जो स्क्वायर है वो एज इट इज आ गया। अब बच्चे एक चीज़ देखो यहाँ पे x और एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो ये वाली पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है ना। इक्वल टू में हमारे पास क्या होती है, सेम वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाती हैं। इधर x कितनी बार है, 2 बार है, या फिर आप ऐसे भी तो बोल सकते हो x इंटू एक्स है, तो एक x के साथ एक x कैंसिल आउट हो जाएगी, तो जो x की एक्चुअल में वैल्यू थी वो क्या थी, 6 थी। इट मीन्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, 6 आने वाला है। तो बच्चे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं ये चीज़ बोलूँ, अगर हमें ये कंसेप्ट समझ आ गया अच्छे तरीके से, तो आप डायरेक्ट आंसर बोल सकते हो कि जो रूट में लिखा है वही हमारा आंसर है। अगर मैं ऐसे लिख देता, हाँ जी, इसका आंसर क्या आएगा, डेफिनेटली हमें कंसेप्ट पता है, हमें कंसेप्ट समझ आ गया, तो भी आप क्या बोलोगे, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, एक्चुअल में 7 के बराबर ही है। मतलब वटेवर जो भी नंबर यहाँ पे लिखा है, वटेवर जो भी नंबर यहाँ पे लिखा है वही हमारा आंसर होगा इस कंसेप्ट के थ्रू अगर हम चलते हैं। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे 7 की जगह पे 8 हो, 9 हो, 10 हो, वटेवर जो भी आ जाए। अब एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, 7 और यहाँ पे जो रूट है ना वो मल्टीप्लाई है, कोई भी साइन नहीं, एट मीन्स वो मल्टीप्लाई है, मतलब ये सारी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज़ को। तो बच्चे ये छोटा सा कंसेप्ट है, इसके बाद इसी कंसेप्ट को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, देखते हैं इस कंसेप्ट के बेस पे और क्या क्वेश्चंस बनते हैं। चलो अब नेक्स्ट मैं मल्टीप्लाई की जगह पे यूज करूंगा ऐड, एडिशन। ठीक है, तो उस केस में हम देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। चलो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन x है इक्वल्स टू रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस, और ये अगेन वैल्यू कहाँ तक चल रही है, अप टू इन्फिनिटी तक चल रही है। अगर ये वैल्यू अगेन इन्फिनिटी तक चल रही है तो मैं अगेन यहाँ पे यही चीज़ बोल सकता हूँ कि भाई ये वाली वैल्यू क्या है, अगेन अनकाउंटेबल बनेगी। अगर ये अगेन अनकाउंटेबल बनेगी तो मतलब अगर आप एक वैल्यू हटा भी दोगे, इस वैल्यू को अगर आप यहाँ से निकाल भी दोगे, क्या कोई फर्क पड़ेगा भाई? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे अगर बच्चे यहाँ पे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला पार्ट भी किसके बराबर है, x के बराबर है। अगर ये वाला पार्ट भी x के बराबर है तो इस वाले पार्ट को हटाकर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, x पुट कर सकता हूँ। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि बीच में क्वेश्चन में क्या था, प्लस था। जो क्वेश्चन था हमारा वो क्या था, रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 ऐसे चल रहा था अप टू इन्फिनिटी तक। तो मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को हटा दिया और इसको हमने क्या पुट कर देना है, x पुट कर देना है। अंडरस्टैंड? तो बच्चे अगर आप इसको भी x पुट करोगे, अगेन अब क्या करो, ये वैल्यू क्या है, 6 प्लस एक्स है जो रूट में है, ये वैल्यू क्या है, x है ना। तो आप क्या करो, यहाँ पे अगेन बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो। जब आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे तो जो हमारे पास लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर। चलो ये तो बन गया हमारा एक्स स्क्वायर, और जो राइट साइड वाली वैल्यू है ये क्या बनेगी, ओनली 6 प्लस एक्स। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज़ को? 6 प्लस एक्स क्यों बना, क्योंकि जब रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट एंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो बच्चे यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ 6 प्लस एक्स बच गया। अब इन दोनों वैल्यूज को आप उस तरफ ले जाओ। भाई पहले मैं इसका बेसिक करवा रहा हूँ, ठीक है, इन दी एंड मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, डेफिनेटली 1 सेकंड में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली वैल्यू को आप क्या करो, उस तरफ ले जाओ। जब आप इसको उस तरफ लेकर जाओगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0। मैं दोनों वैल्यूज को उस तरफ ले गया। अब होप सो ये सभी बच्चों को पता होगा कि ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, x की जो पावर है वो क्या होती है, 2 होती है। मतलब यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा उसकी पावर क्या होगी, 2 होगी। तो बच्चे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो सही पैटर्न है या फिर जो सही तरीका है वो क्या है, हम हमेशा क्या करते हैं, उसके वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, और x की हमेशा 2 वैल्यूज आती हैं ना। तो देखते हैं यहाँ से जो दो वैल्यूज बनेंगी वो कौन सी बनेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके फैक्टर्स बनाएंगे। देखो बच्चे मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू चाहिए हमें वो क्या चाहिए, 6 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस का 6 एक्स स्क्वायर बनेगा। चलो अब इसको हमने 2 पार्ट्स में तोड़ना है। 2 पार्ट्स कौन से तोड़ेंगे कि जिनकी जो प्रोडक्ट है वो क्या बने, 6 एक्स स्क्वायर बने माइनस की। तो बच्चे बहुत ईजी है, ठीक है। जिसको ये नहीं भी पता, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बच्चे तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। देखो चेक करो यहाँ पे
3x इंटू 2x क्या होता है 6x² बनेगा, प्लस माइनस माइनस बनेगी, यहाँ पे भी क्या थी माइनस थी। तो बच्चे इन दोनों में से क्या आएगा कॉमन, x कॉमन, तो अंदर क्या बचा x माइनस 3, यहाँ से कॉमन क्या आएगा 2, अंदर क्या बचा x माइनस 3, किसके बराबर 0 के बराबर। अंडरस्टैंड कर रहे हो, अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं फिर से, ये वाला जो पार्ट था कंप्लीट वो x के बराबर पुट किया, बोथ साइड स्क्वायरिंग की, इसके बाद यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को इस तरफ ले गए, तो ये क्या बन गई हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने इस पैटर्न से सॉल्व करना है। तो बच्चे यहाँ से जो x की वैल्यू है वो दो वैल्यू सामने आ रही हैं, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड वन इज द x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आई -2, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई प्लस का 3। ठीक है, अंडरस्टैंड हो गया यहाँ तक। चलो अब हमारा जो फाइनल आंसर है, अब ये नहीं बोल सकते आप कि जो x है या तो वो -2 है या फिर +3 है। एग्जामिनर अगर -2 ऑप्शन भी देता है स्टिल ये भी हमारा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है ये आंसर, चेक करते हैं। अब देखो बच्चे, यहाँ पे जो हमारा एक्चुअल में क्वेश्चन था वो ये था, इस तरीके से था ना, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन था। क्या मुझे एक चीज़ बताओ, ये वाली जितने भी वैल्यूज़ हैं वट एवर जितना भी इसका आंसर आएगा क्या वो नेगेटिव आएगा? ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे क्या उसका जो आंसर है जितना भी होगा क्या वो नेगेटिव होगा? पॉसिबल ही नहीं है नेगेटिव। तो क्यों नहीं पॉसिबल? ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो क्या है पॉजिटिव है। अगर सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है तो बच्चे पॉजिटिव वैल्यूज को चाहे एक बार प्लस करो, 2 बार करो, 10 बार करो, 1000 बार करो, 10,000 बार करो, हमेशा वो क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। अगर वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो भाई जब इसको सॉल्व करोगे इसका जितना भी आंसर आएगा वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगर वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी तो -2 और 3 में से पॉजिटिव कौन है? वो तो 3 ही है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो सही आंसर है वो हमारा क्या है +3 है। तो बच्चे इसका जो आंसर है वो कितना आएगा 3 आएगा। अंडरस्टैंड करके तो ये तो हो गया हमारा एक कंसेप्ट के बेस पे हम बोल सकते हैं स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। बट अगर हमने इस प्रोसेस को नहीं करना इन दी एग्जाम्स तो मैं वैसे भी बोलूँगा ऐसे सॉल्व करने का मतलब ही कोई नहीं है। बट मेरे लिए फिर भी ये समझाना ज़रूरी था एज अ टीचर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एग्ज़ाम में अगर हमारे पास इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए तो जस्ट आपने ये वाली वैल्यू को देखना है क्या है। इस वाली वैल्यू को अगर हम देखेंगे तो ये क्या है 6 है। अब हमने क्या करना है 6 के फैक्टर्स बनाने हैं, जहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा उसके फैक्टर्स बना के चलेंगे। तो बच्चे जब आप 6 के फैक्टर बनाओगे तो फैक्टर क्या बनते हैं 3 × 2 ये बनते हैं। 6 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या है 3 × 2 है। अब फैक्टर बनाने भी कौन से हैं, एक चीज़ का ध्यान रखना है, फैक्टर बनाने भी कौन से हैं, डिफरेंस 1, डिफरेंस शुड बी 1। डिफरेंस जो है वो क्या है 1 होना ज़रूरी है, वही फैक्टर्स लेके चलेंगे हम। क्लियर? डिफरेंस 1 नहीं होगा या फिर ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे हमने यही सीखना है कि ये वाला जो नंबर है इसके हमने 2 फैक्टर्स बनाने हैं, फैक्टर के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होगा 1 का होगा। अंडरस्टैंड? अब बच्चे अगर फैक्टर्स के बीच में डिफरेंस 1 का होगा तो इसमें से ध्यान से देखना ये चीज़, क्योंकि यही हमारे काम का है पूरे कंसेप्ट में। इसमें हमारे पास जो वैल्यू बड़ी है वो हमारा आंसर होगा। तो 3 और 2 में से बड़ा कौन है? 3 बड़ा है, तो जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है 3 आ जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मतलब बहुत ही कमाल की बात है कि जितना क्वेश्चन हमारा यहाँ पे जो था 4-5 स्टेप में होना था वो जस्ट आप 1 सेकंड में आंसर बता सकते हो कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। बट उसके लिए आपको फैक्टर बनाने आने चाहिए। अगर यहाँ पे मान लो 6 की जगह पे मैं कोई और नंबर लेके चलूँ, यहाँ पे मैंने रख दिया 12, यहाँ पे मैंने रख दिया 12, ये वैल्यू भी अगेन ऐसी चल रही है। स्टिल मुझे इसको बताना है सॉल्व करके जो इसका आंसर है वो क्या आएगा। तो बच्चे हमें पता है अगर ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव है प्लस है, तो आप क्या करोगे इस 12 के फैक्टर्स बना दोगे। तो इस 12 के जो फैक्टर्स भी बनाने हैं वो कौन से फैक्टर होंगे हमारे, जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 होगा, वही फैक्टर हमने बनाने हैं। तो यहाँ पे अगर आप फैक्टर बनाओगे 12 के वो क्या बनते हैं 4 × 3 बनते हैं। 12 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो 4 × 3 बनेंगे। भाई आप बोलोगे सर 6 × 2 भी तो बनेंगे, 6 × 2 नहीं बनाने। अगेन रिपीट कर रहा हूँ 6 × 2 नहीं बनाने बिकॉज 6 और 2 का जो डिफरेंस है वो 1 नहीं है। मुझे डिफरेंस 1 चाहिए
तो मैं फैक्टर्स भी कौन से बनाऊंगा भाई, 4 इंटू 3 के बनाऊंगा, बिकॉज 4 एंड 3 का डिफरेंस क्या है, 1 है। तो बच्चे यहाँ पे 4 एंड 3 का डिफरेंस 1 है और इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4। देन इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज़ को? हाँ जी, जल्दी से बता दो मुझे कमेंट बॉक्स में कि जितना मैंने अभी तक करवाया है आज के लेक्चर में ये आप सबको समझ आ चुका है या नहीं। हाँ जी, वेरी गुड। चलो इसके बाद हम देखते हैं, इसी कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। इसी कंसेप्ट में हमारे पास और किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं आगे वाले जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से हैं। हाँ जी, चलो नेक्स्ट कंसेप्ट जो है हमारा इसी के ऊपर। अब बच्चे यहाँ पे मैं प्लस की जगह पे यूज़ कर रहा हूँ माइनस का साइन, ठीक है। जब हमने प्लस का साइन यूज़ किया था तो वहाँ पे भी हमने सीखा था कि कैसे सॉल्व करना है। अब माइनस के लिए देखते हैं। अब बच्चे जब यहाँ पे माइनस आएगी तो इतना तो हमें समझ आ ही गया कि भाई ये वाला जो पार्ट है, अगर आप इस वाले पार्ट को हटा दोगे तो ऑब्वियस ये वाला पार्ट भी क्या होगा, हमारा x के बराबर होगा, बिल्कुल। अगर ये वाला पार्ट भी बच्चे x के बराबर है तो पहले अगर मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँ तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू 6 माइनस x रूट, इस तरीके से लिखोगे ना। अगेन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। जब आप बोथ साइड स्क्वायरिंग करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 6 माइनस एक्स आ जाएगा। मतलब यहाँ पे अगेन हमारे पास हमें पता लग रहा है कि जो इक्वेशन बनने वाली है वो कौन सी बनने वाली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 6 एंड 0 के बराबर ये बनेगी। चलो अब भाई यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है माइनस का, यहाँ पे क्या है, प्लस का एक्स है। तो जब आप फैक्टर्स को बनाओगे तो जो पॉजिटिव फैक्टर है वो बड़ा रखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एक्स है। बच्चे अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ भी नहीं पता, जस्ट आप इस वाले कंसेप्ट को एक बार समझ लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर भी मैंने आपको जल्दी करवा देना है, तो वहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे बना रहे हैं ये फैक्टर्स, ठीक है। वैसे भी मैं ये आपको सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, इन दी एंड हमने एक शॉर्टकट ही सीखना है, तो वहाँ पे ये कंसेप्ट काम का भी नहीं होगा। चलो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों में से जब आप कॉमन निकालोगे तो x आएगा, अंदर क्या बचा, x प्लस 3। यहाँ से जब आप कॉमन लोगे तो -2 आएगा, अंदर क्या बचा, x प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 0। तो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x, वन इज x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड वन इज x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक वैल्यू आएगी -3, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। नाउ डिसाइड करना है हमने कि जो राइट आंसर है इसका 2 और -3 में से कौन सा होगा। चलो जिसको ये पता है कि 2 और -3 में से जो आंसर आना है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, 2 होगा या -3 होगा। आंसर दोनों में से एक ही आना है भाई। चलो मैं ही बता देता हूँ भाई इन दोनों में से आंसर कौन सा रखना है। अब एक चीज़ देखते हैं बच्चे, जब भी हम माइनस की बात करते हैं ना, माइनस की जब भी आप बात करोगे तो अगर आप रूट वाली वैल्यू से माइनस की वैल्यू बनाते हो तो वो हमेशा एक आयोटा बोलते हैं उसको। आयोटा क्या होता है, हमारा इमेजिनरी पार्ट बोल देते हैं, जो रियल नंबर्स में कंसीडर नहीं किया जाता, वो कम्प्लेक्स नंबर्स में कंसीडर किया जाता है। तो वो हमारा सीडीएस का वैसे पार्ट भी नहीं है। तो कभी भी जब भी आपके पास रूट वाली कोई भी वैल्यू होगी तो उसका जो आंसर है वो नेगेटिव नहीं रखना, उसका जो आंसर है वो नेगेटिव नहीं रखना। तो स्टिल इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, हमारा 2 है। तो मतलब जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। अंडरस्टैंड। तो अगेन हमने अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं करना, हम क्या करेंगे, इसको अगेन एक शॉर्टकट तरीके से देखते हैं। अब बच्चे यहाँ पे शॉर्टकट तरीका क्या अप्लाई करना है, आधे बच्चों को तो समझ आ भी गया होगा कि करना क्या है। अगेन मैं यहाँ पे वही चीज़ बोलूँगा जो प्लस के केस में कर रहे थे, कि जो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 6 है, इस 6 के हमने 2 फैक्टर्स बनाने हैं। जो फैक्टर्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, 1 हुआ। जो फैक्टर्स बनाने हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर डिफरेंस 1 वाले फैक्टर पॉसिबल हैं, अगर डिफरेंस 1 वाले फैक्टर्स पॉसिबल हैं तो इन केस ऑफ माइनस, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, इसमें से जो छोटा फैक्टर है वो हमारा राइट आंसर है। तो छोटा फैक्टर क्या है, हमारा 2 है। तो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप 1 सेकंड में, 2 सेकंड में बता दोगे। बस टाइम कहाँ पे लगेगा, इसके फैक्टर से बनाने में। तो इसके फैक्टर से बनाने में टाइम लगना है, वो भी इतना कम लगना है जो मायने नहीं रखता। तो बच्चे इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। चलो एक ऐसी ही एग्जांपल और देखते हैं। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें वैल्यूज हैं √90 माइनस √90 माइनस √90, ऐसे ही वैल्यूज कंटिन्यू चल रही हैं। तो बच्चे अगर √90 आ रहा है
तो रूट 90 के लिए जो राइट आंसर है मुझे जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में कि क्या आएगा। सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है, जस्ट मैंने वैल्यू को चेंज किया है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है 90। अब इसका बेसिक मेथड हमें ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट शॉर्टकट पे आएंगे। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या है 10 × 9, और भी बहुत सारे बनते हैं, 45 × 2 बनते हैं भाई, 15 × 6 बनते हैं भाई, बट ये मुझे कंसीडर्स नहीं करने। ये कंसीडर क्यों नहीं करने? बिकॉज डिफरेंस कितना चाहिए हमें 1 का चाहिए। अगर डिफरेंस 1 का चाहिए तो जो हमारे फैक्टर काम के हैं वो कौन से हैं 10 × 9 वाले हैं। तो 10 × 9 बच्चे इनमें से हमारे पास छोटा फैक्टर क्या है 9 है, तो अगर यहाँ पे माइनस है तो छोटा फैक्टर ही आंसर आएगा। तो वी हैव राइट आंसर हियर इक्वल्स टू 9। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है 9 है। अब आपके मन में शायद कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर अगर फैक्टर ना बने तो क्या होगा, अगर फैक्टर ना बने तो क्या होगा। तो भाई अब ऐसा तो कभी भी नहीं पॉसिबल एग्जाम में कि कोई क्वेश्चन हमें आ जाए और उसको सॉल्व करने का तरीका ना हो कोई, तो मतलब वहां पे भी कोई ना कोई तरीका तो हमने अप्रोच करना ही है। चलो देखते हैं कि अगर फैक्टर नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे। मान लेते हैं भाई यहाँ पे हमारे पास है 10, पहले प्लस वाली वैल्यूज को ही लेके चल रहा हूँ। अब बच्चे यहाँ पे जो रूट के अंदर वैल्यू लिखी गई है अगेन स्टिल वी हैव पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है पॉजिटिव वैल्यू है। अगर यहाँ पे वैल्यू जो पॉजिटिव है और बीच में भी पॉजिटिव साइन है तो हमारे मन में पहले तो भाई यही आएगा कि 10 के मुझे फैक्टर बना देने हैं। अब 10 के जो फैक्टर हम बनाएंगे तो सिर्फ ये वाले फैक्टर ही पॉसिबल है, क्या कोई और फैक्टर पॉसिबल है? 10 के सिर्फ यही फैक्टर्स पॉसिबल है। अब बच्चे अगर ये वाले फैक्टर पॉसिबल है तो आपने यहाँ पे ये नहीं सोचना कि यहाँ पे अगर प्लस है तो बड़ा फैक्टर 5 है तो ये आंसर आ जाएगा, अगर प्लस की जगह माइनस होता तो जो छोटा फैक्टर आंसर है ये आ जाएगा। नहीं, प्लस हो या माइनस हो, अगर इनके फैक्टर्स का डिफरेंस 1 नहीं है तो आप डायरेक्ट आंसर नहीं बता सकते। डायरेक्ट आंसर तभी आएगा जब दोनों के फैक्टर्स का डिफरेंस 1 होगा। तो यहाँ पे अगर फैक्टर्स का डिफरेंस 1 नहीं है तो आप इस तरीके से नहीं करोगे। तो बच्चे इसके लिए अब हम क्या करेंगे वो देखते हैं। मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट अप्लाई करवा रहा हूँ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इसको बेसिक तरीके से देख लेते हैं, बेसिक तरीके से ट्राई करते हैं। चलो पहले तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x इक्वल्स टू रूट 10 प्लस x इस तरीके से लिखोगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू है अगेन मैंने इसको x पुट कर दिया, बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे, बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आएगा, ये दोनों को उधर लेकर जाओगे तो ये आएगा। चलो भाई मुझे ये बताओ कि फैक्टर बनते हैं यहाँ पे कोई और 10 के फैक्टर बनाने हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। भाई वो तो हमें यहीं से क्लियर हो गया कि फैक्टर तो बनते नहीं ना इसके। अगर फैक्टर नहीं बनते कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डायरेक्ट, तो बच्चे उसको हमेशा हम किससे सॉल्व करते हैं, रूट वाले फैक्टर के साथ सॉल्व करते हैं। अगर आप उसको रूट वाले फैक्टर के साथ सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा हमारे लिए, तो मैं इसका डायरेक्ट आपको शॉर्टकट ही बना के बता रहा हूँ। तो बच्चे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्टकट तरीका जो है वो देखो, आप यहाँ पे लिखना हमने +1 प्लस रूट 4, यहाँ पे लिख देते हैं हम a + 1 डिवाइड बाई 2 इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे जो a है, a का मतलब है जो क्वेश्चन में यहाँ पे वैल्यू दी है वो है, ठीक है। a का मतलब क्या है, यहाँ पे जो यहाँ पे वैल्यू लिखी है उनका मतलब है हमारे पास a। और यहाँ पे क्या लिखा मैंने +1 प्लस, अब देखो यहाँ पे मैंने प्लस आगे क्यों लगाया है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे माइनस भी हो जाए, माइनस भी हो सकता है। और प्लस और माइनस कब करना है, जब यहाँ पे प्लस होगा तो भाई +1 रखेंगे, जब यहाँ पे माइनस होगा तो -1 रख देंगे। बाकी हमारे पास सेम रहेगा, अंदर यहाँ पे प्लस ही रहेगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। चेंज कहाँ पे होगा, सिर्फ यहाँ पे होगा। डन। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे +1 प्लस रूट 4, a की वैल्यू क्या है 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। चलो जी देखते हैं क्या बनता है आंसर हमारा, +1 रूट 40 + 1 41 डिवाइड बाई 2। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं तक ख़त्म कर देंगे और ऑप्शंस भी ऐसे ही होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको ये ऑप्शन में नहीं दे रखा होगा। ऑब्वियसली इसका जो भी आंसर होगा वो तो ऑप्शन में होगा ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है +1 प्लस रूट 41 डिवाइड बाई 2।
तो इसको आपने याद रखना है, प्लीज़ इसको आप कॉपी पे नोट डाउन कर लो। ये हमारा इन क्वेश्चंस के लिए शॉर्टकट तरीका है। अब बच्चे यहाँ पे जितनी भी वैल्यू आ जाए, फैक्टर बने ना बने, वटएवर जो भी चीज़ आ जाए, अब डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर मान लो कोई बड़ा नंबर आ गया, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 156, वैसे तो होप सो सबको पता ही होगा कि इसके फैक्टर भी बनते हैं, इसके फैक्टर्स भी बनते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है √56 आ रहा है, अब इसके फैक्टर्स क्या होते हैं वैसे 13 × 12, डायरेक्ट आंसर भी आ जाएगा 13। बट स्टिल मैंने 1% ये सोच लेना है कि मुझे फैक्टर्स का नहीं पता। मान लो एग्जाम में कोई और बड़ा नंबर आ गया जिसके हमें फैक्टर्स का नहीं पता कि डिफरेंस 1 जिसमें आएगा वो फैक्टर्स क्या होंगे, तो अब डायरेक्ट वहाँ पे भी ये चीज़ अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से भी हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अप्लाई करके देखते हैं, चलो यहाँ पे भी जो आंसर है वो हमारा क्या होगा। अगर √156 है तो यहाँ पे अगेन क्या आना है, +1 प्लस √4 × 156 +1 / 2। सॉल्व करके देखते हैं इसको क्या बनता है। चलो बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या बना, 1 एज इट इज़ प्लस रूट। अब यहाँ पे जो रूट में वैल्यू अब क्या आएगी, 4 × 156। 4 × 156 क्या होगा हमारे पास, 4 × 156 होगा 400, ये बनता है हमारे पास 624 आई थिंक। ये क्या बनेगा 624 + 1 / 2। डन। तो अब इसके बाद जब आप सॉल्व करोगे, +1 प्लस √625 / 2, रूट ऑफ 625 = 25 / 2, +1 + 25 = 26 / 2, एंड द राइट आंसर इज 13, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले से ही बता दिया, 13 इज आंसर। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मतलब ये वाला जो शॉर्टकट है ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं पे अप्लाई होगा जहाँ पे हमारे पास इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। आप ये शॉर्टकट जो है कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो जहाँ पे फैक्टर बने ना बने, आपका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा आपके पास, ठीक है। बट अगर हमें यहाँ पे फैक्टर्स पता लग रहे हैं कि डिफरेंस 1 है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। फैक्टर्स अगर नहीं पता लग रहे तो आप डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखना, ये वाला जो प्लस है कब लिखना है, जब यहाँ पे प्लस होगा। यहाँ पे माइनस भी आएगा, कब आएगा, जब यहाँ पे माइनस का साइन होगा। चलो एक माइनस वाली एग्जांपल भी कर लेते हैं इसके बाद। अब बच्चे माइनस वाले में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हमने जो शॉर्टकट लिखा था उसमें +1 की जगह पे हमने -1 रखना है, और जो लास्ट में +1 था वो माइनस का नहीं, वो प्लस का ही आएगा। मान लेते हैं यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 102 माइनस 102 माइनस अप टू इन्फिनिटी, ऐसे है वैल्यूज हमारे पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हमने कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। अगेन x की वैल्यू ही निकालनी है, x की वैल्यू ही गिवन है। तो बच्चे अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसके फैक्टर बने ना बने हम क्या करते हैं, डायरेक्ट -1 लिख देते हैं प्लस √4 × 102 + 1 / 2। डायरेक्ट ही अप्लाई कर देते हैं। जब आप डायरेक्ट ही अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा -1 एज इट इज प्लस 4 × 102 408 + 1 / 2। तो -1 प्लस 409 रूट / 2। तो वी हैव राइट आंसर हियर -1 प्लस √409 / 2। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें इसी तरीके से ऑप्शन में दिया रहेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मतलब यहाँ पे भी कोई भी वैल्यू आ जाए, यहाँ पे साइन भी कोई भी आ जाए, तो आप उसको डायरेक्ट इस कंसेप्ट से कर सकते हो। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे ध्यान रखना माइनस आएगी, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे ध्यान रखना प्लस आएगा, बाकी सारा सेम रखना है। और ये वाली जो वैल्यू है ये कौन सी है, जो क्वेश्चन में दी रही है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब बच्चे इसके बाद हम कुछ और थोड़ा सा इसका कंसेप्ट है रूट वाली वैल्यूज का ही, उसको देखते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ चलो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं बच्चे। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है ना वो बहुत ही मतलब बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग भी है थोड़ा सा, ठीक है। और अगर आप उसको मतलब अच्छे तरीके से समझ लोगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। बट अगर आप वहाँ पे एक आधा पॉइंट भी मिस कर गए ना तो आपको ये हो सकता है कि समझ भी ना आए। तो प्लीज़ इसको बड़े ध्यान से समझना है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो मैं इसको बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से करवा देता हूँ आपको। अगर बच्चे मान लो हमारे पास इस तरीके से कोई वैल्यू लिखी हुई है 2 + √3 का स्क्वायर, इसको नॉर्मली मुझे स्क्वायर करना है। तो जब हमें इसका स्क्वायर करना है तो बच्चे हमें पता है कि जो हमारी स्क्वायर की बेसिक आइडेंटिटी होती है ना, एक फार्मूला जो होता है a + b का होल स्क्वायर, होप सो सबको पता होगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² +
बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। चलो मतलब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे इस पैटर्न से चलना है। तो बच्चे यहाँ पे क्या है, 2 जो है हमारे पास a की वैल्यू, 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3। यहाँ पे ये 2 कौन सा है, a, और ये √3 कौन सा है, b। तो बच्चे जब आप इसको सॉल्व करोगे, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ क्या है, ये क्या है, a की वैल्यू a स्क्वायर, ये क्या है b स्क्वायर, ये 2, ये क्या है अगेन a, ये क्या है b। चलो इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनता है, 4 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 प्लस 2 इंटू 2 √3, क्या बना 4√3। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, 7 प्लस 4√3। बिल्कुल बहुत इजी था सबके लिए, ठीक है। बट अब इसमें समझने वाली चीज़ क्या है जो हमारे एग्जाम में काम आनी है बच्चे, यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है, अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से बना देता, x इज इक्वल टू 7 प्लस 4√3, फाइंड आउट √x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √x। इस तरीके से ये क्वेश्चन है, और एग्जामिनर ऐसे ही पूछेगा, डायरेक्ट आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन देने वाला नहीं है कोई भी कि हाँ जी 2 प्लस √3 इसका होल स्क्वायर, इसको बताओ सॉल्व करके कितना आएगा। मुझे कभी भी पॉसिबल नहीं है कि इतना सिंपल सा क्वेश्चन हमारे सीडीएस के एग्जाम में आए। हो सकता है आ जाए, बट अभी तक नहीं आया। जो क्वेश्चंस आए हैं वो कुछ इस तरीके से आए हैं कि x की जो वैल्यू है वो क्या गिवन है हमारे पास, 7 प्लस 4√3 के बराबर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट √x। मुझे √x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मुझे जब आपको यहाँ पे इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आता है, उसको करने के लिए आपको ये चीज़ पता होनी ज़रूरी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, सही वे क्या है इसको सॉल्व करने का, वो देखते हैं हम, वो सीखते हैं। चलो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये हमारे इतना काम का नहीं है, बस मुझे फॉर्मूला के लिए आपको बताना ज़रूरी था। अब जो क्वेश्चन था हमारा वो ये है कि भाई x की वैल्यू गिवन है 7 प्लस 4√3 के बराबर, और मुझे फाइंड आउट करना है √x। तो बच्चे अगर आपको √x फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियस है, अगर आप √x लेके चलोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बोथ साइड √x, तो इसका भी रूट हो जाएगा। अब ये मत बोल देना कि बस √x आ गया आंसर आ गया, नहीं भाई, इसको सिंप्लीफाई करना है हमने। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें जब भी कोई रूट के अंदर वैल्यू रूट में आ जाए, ये क्या है रूट है और ये भी एक रूट है, जब भी रूट के अंदर रूट आएगा और इस तरीके से हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज दी होंगी, तो आपने उसके लिए क्या करना है, हमें हमेशा बच्चे हमेशा कोशिश वहाँ पे रहेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर कि इस वाली फॉर्म को आप इसमें कन्वर्ट कर दो। जब आप इस वाली फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करोगे तो हमारा जो स्क्वायर है रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके साथ मैं रूट लगा दूँ, ऑब्वियस ये कैंसिल आउट होता है, ठीक है। तो मतलब भाई मुझे इस वाली वैल्यू को इस पैटर्न में कन्वर्ट करना है a प्लस बी के होल स्क्वायर में। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो हमें पता है क्या होता है, a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ पे अगेन, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये होता है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, 2ab को बनाना। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, 2ab को बनाना। तो 2ab कैसे बनेगा, अब सबसे पहले तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है इसको देखते हैं। इस वैल्यू के आपने क्या करना है, हमेशा फैक्टर्स बना देने हैं, ठीक है। जो भी फैक्टर्स आपके मन में है बना दो। तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या बन सकते हैं, अब इसके जो फैक्टर्स हैं वो कौन से बनाने, 3 हिस्सों में बढ़ जाए, कि ये वाले जो फैक्टर्स हैं वो किस में बढ़ जाए, 3 हिस्सों में बढ़ जाए। तो बच्चे 3 हिस्सों में अगर इसको बांटोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू √3, ये आएगा। समझ आ रहा है इतना सभी को। अब यहाँ पे पहले हम ये मान लेते हैं कि भाई ये वाली जो 2 है, ये 2 है हमारा 2ab का, मतलब यहाँ पे मैं इसको 2ab बना रहा हूँ। जब आप इसको 2ab में कन्वर्ट करोगे, ये तो 2 हमारे पास आ गई कांस्टेंट वैल्यू। अब ये वाला जो 2 है इसको मान लेते हैं हम a की वैल्यू है, और ये वाला जो √3 है ये मान लेते हैं हम b की वैल्यू है। अंडरस्टैंड। फैक्टर्स हो सकता है ऐसे डायरेक्ट ना भी बने, बट मैं बहुत बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूँ। ये 2 आ गया, ये √3 आ गया हमारा। अब यहाँ पे अगर ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है, अब ऑब्वियस अगर आप 2ab बना रहे हो तो उसके साथ हमें क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वो हम यहाँ से देखेंगे कि a की वैल्यू हमने क्या ली है और b की वैल्यू हमने क्या ली है। अगर मैं a की वैल्यू को देखूंगा, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो जब आप 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। b की वैल्यू क्या है, √3 है,
रूट 3 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3 आएगा। 4 और 3 को जब आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 7। अब एक चीज़ का बच्चे ध्यान रखना है, हमेशा हमेशा ये 4 बना ये 3 बना, इन दोनों का सम क्या है 7। क्या क्वेश्चन में भी 7 है? बिल्कुल है। अगर क्वेश्चन में भी 7 है तो इट मीन्स यहाँ पे जो फैक्टर्स हमने बनाए हैं वो बिल्कुल सही फैक्टर्स हैं। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास अब आगे हम क्या करेंगे 2ab 2 इंटू रूट 3 ये बना। मीन्स टू से इस वाली वैल्यू को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। तो आगे इसमें हमने क्या करना है आगे, तो बच्चे इसमें हमने ये वाली जो वैल्यूज लिखी हैं इनको जो हमने लिखना है फर्दर। अब ऑब्वियस है ये वाली जो वैल्यू है क्या है a स्क्वायर, ये क्या है b स्क्वायर और ये क्या है 2ab। तो बच्चे जब आप a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab को देखते हो तो हमें पता है कि भाई इन सबको हम ये लिख सकते हैं ना a प्लस b का होल स्क्वायर एंड 2 इज द वैल्यू ऑफ a एंड रूट 3 इज द वैल्यू ऑफ b। तो इट मीन मैं इस वाली वैल्यू को इस तरीके से लिख सकता हूँ और जो हमारे पास ऊपर वाली रूट वैल्यू है वो हम एज इट इज लिख देते हैं। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास जब आप इसको देखोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। रूट के साथ जब स्क्वायर आउट कैंसिल आउट करोगे तो जो बचेगा वो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ 2 प्लस रूट 3। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ रूट x इज 2 प्लस रूट 3 जो हमने यहाँ से बनाई है। अंडरस्टैंड कर रहे हो इसको? तो बच्चे ये क्वेश्चन में दिया रहेगा और ये एग्जामिनर हमें पूछेगा कि इसके थ्रू हमने बताना है कि जो रूट x की वैल्यू है वो क्या आएगी। तो जब भी रूट के अंदर रूट मिलता है तो उसको सॉल्व करने का तरीका यही रहता है हमेशा कि जो अंदर वाली वैल्यू है उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे स्क्वायर की फॉर्म में। स्क्वायर की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे a प्लस b का स्क्वायर की फॉर्म में। तो चलो ऐसे ही हम एक नेक्स्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं सेम एज इट इज, जिसको बच्चे अच्छे से कांसेप्ट समझ आ गया प्लीज जल्दी से कमेंट करके बता दो। अगेन जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी मैं आपको करवा रहा हूँ, फिर एक एग्जांपल मैं आपके लिए दूंगा। चलो जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो इस तरीके से है रूट x की वैल्यू है हमारे पास 28 प्लस 10 रूट 3 और अगेन हमने रूट x फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगेन हमने क्या निकालना है रूट x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे अगेन यहाँ पे हमने फिर से वही चीज देखनी है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना तो आप 10 सेकंड में भी इसका आंसर निकाल सकते हो, 10 सेकंड में भी इसका आंसर निकाल सकते हो। चलो अभी मैं फिर से इसको वैसे डिटेल में करवाऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी से कर लेंगे। अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास क्या है 28 प्लस 10 रूट 3 है, ऐसे किस लिख देते हैं। अब सबसे पहला फोकस होता है हमेशा 2ab के ऊपर, तो 2ab के ऊपर अगर मैं इसके ऊपर फोकस करूंगा तो पहले आप क्या करो 2 अलग कर दो, 10 में से 2 निकाल दे तो क्या बच गया 5 बच गया, फिर क्या बच गया रूट 3। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं ये है हमारे पास a और ये है हमारे पास b। अब सिर्फ और सिर्फ हमने चेक क्या करना है कि जब आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लगाओगे तो जो वैल्यू है उन दोनों का सम 28 बनता है कि नहीं। अगर तो 28 बन गया तो जो हमारे फैक्टर्स है वो बिल्कुल सही है, अगर 28 नहीं बना तो हम फैक्टर्स में कोई ना कोई चेंज करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास 5 है, 5 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या बनता है 25 एंड रूट 3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो क्या बनता है 3 और इन दोनों का जो सम है वो क्या होता है 28 के बराबर। तो मतलब यहाँ से हमें थोड़ा सा और क्लियर हो गया कि हमें पूरा कंप्लीट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमें यहीं से पता लग रहा है कि इसके जो फैक्टर्स हैं और उनके जो फैक्टर्स का स्क्वायर का सम 28 बना तो मतलब ये वाले फैक्टर जो बनाए हैं हमने ये बिल्कुल सही है। तो भाई a की वैल्यू क्या आएगी 5 और b की वैल्यू क्या आएगी रूट 3 और यहाँ पे पॉजिटिव है तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो। इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो क्या आएगा 5 प्लस रूट 3 के बराबर आ जाएगा। अंडरस्टैंड? तो मतलब मैं यहाँ पे इसको थोड़े से और कम टाइम में करने की कोशिश कर रहा हूँ और आई थिंक आपको ये समझ भी आ रहा है किस तरीके से करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये अंडरस्टैंड हो गया सभी को। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब अच्छा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मैं थोड़ा सा ट्विस्ट डालूंगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है 76 प्लस 10 रूट 3 इसका रूट मतलब एक्स रूट, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। जस्ट इसको हमने सॉल्व करना है, ये कितना है। अब चलो सबसे पहले अगेन हम क्या बोलेंगे भाई इसी को देखेंगे ना। तो मुझे जब आप इसको देखोगे 10 रूट 3 है ना, 10 रूट 3 को जब आप देखोगे तो क्या लिखोगे इसको 2 इंटू 5 इंटू रूट 3। सबसे पहले तो सबके मन में यही आया होगा भी इसके भी फैक्टर बना लेते हैं 2 इंटू 5 इंटू रूट 3। चलो अब यहाँ पे जो 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है इसको तो हम कंसीडर करते ही नहीं है, ये मान सकते हैं कि a की वैल्यू है और ये मान लेते हैं भाई b की वैल्यू है।
जब आप a स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा 25, और जब आप b स्क्वायर निकालोगे तो क्या आएगा 3। अंडरस्टैंड कर रहे हो इस चीज को? हमने क्या किया, अगेन 10√3 को 3 फैक्टर्स में बांट दिया, 2 × 5 × √3। 2 इज अ कांस्टेंट वैल्यू जो फार्मूला में अगेन होती है, मतलब मुझे तो यहाँ पे 2ab के लिए देखना है ना, तो मुझे 2ab के लिए 2 अलग कर दिया, 5 का स्क्वायर 25। मतलब सेकंड स्टेप क्या होता है क्रॉस चेक करने का, कि भाई जो a एंड b हम कंसीडर करके चल रहे हैं 2ab में, a का स्क्वायर b का स्क्वायर इन दोनों का सम इसके बराबर आना जरूरी है जो क्वेश्चन में दिया है। अगर तो सम बराबर है तो ये फैक्टर सही है, अगर सम बराबर नहीं है तो फैक्टर्स में कोई चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ कि ये वाला जो वैल्यू है ये 76 बन रही है, बट इन दोनों का जो सम है वो क्या बन रहा है 28 बन रहा है। तो इट मींस ये वाले जो हमने फैक्टर्स यहाँ पे बनाए हैं इनमें कोई ना कोई गड़बड़ है। तो हमें अगेन कुछ सोचना पड़ेगा कि कोई ऐसे फैक्टर्स बनाएं जिनमें हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 76 बन जाए। चलो अब इसके फैक्टर में ऐसे बना के देता हूँ। भाई 2 तो सबसे पहली बात है बच्चे, ये तो श्योर है कि 2 तो अलग करना ही पड़ेगा क्योंकि 2ab है, और जो बाकी वैल्यू बच गई वो तो 5√3 बची ना। अब 5√3 के हमने पहले जो फैक्टर बनाए थे वो क्या थे 5 × √3 थे। अब बच्चे एक चीज बताओ, 5√3 के फैक्टर जब आप बनाओगे या तो ये बनेंगे या तो ये बनेंगे या फिर ये बनेंगे, बस ये दो फैक्टर पॉसिबल है। अगर इसके सिर्फ ये दो फैक्टर्स पॉसिबल हैं 5 × √3 या फिर 5√3 × 1, तो ये तो मैंने बना के देख लिए। अगर ये मैंने बना के देख लिए तो मैं इसके लिए चलता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एक साथ रखता हूँ 5√3 और अलग से लिख देता हूँ 1, क्योंकि 1 लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, 1 को मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर रहता है। अब ये मैं मान लेता हूँ भाई a है और ये मैं मान लेता हूँ b है। अब अगेन जब आप a स्क्वायर निकालोगे, जब आप इसकी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी 5 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। तो बच्चे इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे देखो 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, पर 25 × 3 75, और जो b स्क्वायर है, b स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर, क्या बना 1। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या 76 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पे भी 76 है, यहाँ पे भी 76 है। तो मतलब इस क्वेश्चन के जो राइट फैक्टर्स हैं वो क्या है 2 × 5 और 3 × 1, मतलब ये a की वैल्यू है और ये b की वैल्यू है और यहाँ पे प्लस है, तो हमें पता है कि आंसर क्या आएगा इसका 5√3 + 1 इज द राइट आंसर। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो क्या है 5√3 + 1। अंडरस्टैंड कर रहे हो? चलो अब एक फाइनल क्वेश्चन है जो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, उसका जो भी आंसर होगा वो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको डिस्कस करेंगे अगर आपका डाउट रहेगा उसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 52 + 30√3, इसको आपने सॉल्व करना है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। चलो जो भी इसका आंसर होगा मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देना आप, ठीक है। इसके बाद बच्चे जो आगे वाले आने वाली जितनी भी वीडियोस रहेंगे या फिर लेक्चर्स रहेंगे वो सारे के सारे आपस में कोरिलेट करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जितनी भी वीडियोस आपको मिलती हैं प्लीज उसको आप लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि वहां से हमें मोटिवेशन मिलती है। और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जो भी वीडियोस आपको डे बाय डे मिल रही है ऐसा ना हो कि कोई भी वीडियो आपकी मिस हो, क्योंकि अगर एक भी वीडियो आपकी मिस हो रही है तो हो सकता है उससे जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है वो पिछली वीडियो के साथ लिंक कर रही हो। तो अगर आप डे बाय डे सभी वीडियोस को ध्यान से देखोगे तो बच्चे आपका डेफिनेटली जो CDS है या FCAT है इस साल का वो क्लियर हो जाएगा। तो चलो आगे हम मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।